अमीर के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। मनुष्य को अपना कर्म बिना किसी डर के करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है, उसका भगवान भी आदर नहीं करते हैं। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। मनुष्य जीवन में ना कुछ खोया है, ना कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और नियंत्रित करना कठिन है, किंतु प्रयास करने से इसे शांत किया जा सकता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं। और यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। मन रूपी पात्र में यदि विश्वास ना हो तो प्रेम मन में नहीं ठहर सकता है। यदि प्रेम जल है तो मन इसकी मटकी है। यदि प्रेम को पाना है तो हृदय पर काम करना होगा। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, किंतु प्रेम बंधन मुक्त है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता है, किंतु वही हमें जीवन देता है। यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से बोलो, राधे राधे। स्वयं पर विश्वास रखो, स्वयं के कर्मों पर विश्वास रखो, प्रेम पर विश्वास रखो, जीवन में सुख अवश्य आएगा। अपने अनिवार्य काम करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। क्रोध से भय पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। वह जो इच्छाएं त्याग देता है और मैं और तेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जब मनुष्य अपने कर्मों में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वह बन जाता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है, वैसा उसका जीवन होता है। व्यक्ति जो चाहे कर सकता है या बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह शत्रु की तरह कार्य करता है। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। पहचानिए अपने आप को कि संसार में आपसे शक्तिशाली कोई नहीं है। यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है, तो वह आप स्वयं है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। अपना वह होता है जो विपरीत परिस्थितियों में काम आता है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना करें, रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता है। हमारा व्यवहार और शब्द ही मित्र या शत्रु बनाता है। अच्छाई करते वक्त बदले में कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं ईश्वर देता है। बोलना और प्रतिक्रिया आवश्यक है, किंतु संयम और सभ्यता का दामन नहीं छूटना चाहिए। एक अच्छे इंसान के साथ धोखा करना हीरे को फेंक कर पत्थर उठाने जैसा है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। इस संसार में कोई भी मनुष्य परिपूर्ण नहीं है। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको सब प्राप्त है? सभी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या रहती है और लोग उस एक कमी को अपने जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं, जिससे हर समय दुखी रहते हैं। ईश्वर हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या दी है।
लेकिन उनमें कैसे रहना है यह पूरी तरह मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अगर आपको इस जीवन में खुश और शांति से रहना है तो जो है उसी में खुश रहो और अपनी इच्छाओं को कम करो और इस बात से परेशान मत हो कि मेरे में यही कमी है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी अवश्य पाई जाती है। अगर मनुष्य वर्तमान में रहना सीख ले तो उसके आधे दुख तो ऐसे ही कम हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी ऊर्जा भविष्य के बारे में कल्पना करने में लगाता है, जो पूरी तरह व्यर्थ है। अगर आप वर्तमान में रहना सीख लेते हैं तो आपका भविष्य भी सुनहरा होगा। और वो मूर्ख व्यक्ति होता है जो अतीत के बारे में सोचता रहता है, उससे केवल और केवल समय की और तन की बर्बादी है, क्योंकि कि भविष्य और अतीत के बारे में सोचने वाले इंसान को सिर्फ दुख और परेशानियों के अलावा कुछ नहीं मिल पाता है, क्योंकि फिर उसका वर्तमान समय से ध्यान हट जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब सारे सपने, सारी आशाएं और सारे कर्म अदृश्य हो जाते हैं, जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं। एक और दुख होता है और दूसरी ओर धर्म। तब अधिकतर मनुष्य भयभीत हो जाते हैं और अपने मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन जीवन में सफल होने के लिए आपको किसी भी परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो धर्म का त्याग नहीं करता है, ईश्वर उसकी अवश्य सहायता करते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं किया है, तो भगवान ने उनकी सहायता की है। इसी प्रकार मनुष्य को अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। कठिन परिस्थिति और दुख मनुष्य जीवन का एक भाग है। इस पर विजय पाने के लिए आपको इनसे लड़ने की आवश्यकता है। सबके जीवन में ऐसा समय जरूर आता है कि हृदय से सत्य कहना चाहते हैं, लेकिन मुख से निकल नहीं पाता है। मनुष्य भयभीत हो जाता है, लेकिन इस परिस्थिति में मनुष्य को सत्य अवश्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य की व्यक्ति को सफलता के शिखर पर पहुंचाने का कार्य करता है। सत्य कभी पराजित नहीं होता है। सत्य को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किंतु अंत में सत्य की ही जीत होती है। सत्य वह होता है जब भय होते हुए भी मनुष्य तथ्य बोलता है, निडर होकर अपनी बात को रखता है, वही सत्य है। सत्य और कुछ नहीं बल्कि निर्भयता का दूसरा नाम है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि को मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, जो अपने मार्ग से भटक जाता है, वह मनुष्य का कोई आदर नहीं करता है। अर्थात मनुष्य को अपना कर्तव्य बिना किसी भय और लोभ लालच के करते रहना चाहिए। अपने